यस यही अगर आपके पास मान के चलो कि जो सर्कल है वो स्पेशल सर्कल जनरल सर्कल हो जाए आपका, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2h प्लस c इक्वल टू 0, ये अगर आपके पास कोई जनरल सर्कल हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कोई बच्चा है ऐसा जो इस केस में डिस्क्लोज कर सके कि स्लोप आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? बिल्कुल सेम चलना है। बिल्कुल देखिए यही रीजन होता है कि पहले स्पेशल सर्कल पढ़ाया जाता है ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड। ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड पढ़ाने से होता है क्या है ना, थोड़ा दिमाग में जाता है वो और थोड़ा इजी भी लगता है। उसी से ही भी जनरल सर्कल को जो है आप लोग एज इट इज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई बच्चा है आप बता सकता है ये आपके पास इक्वेशन, मतलब जो लाइन से आउटर पॉइंट से ये आपके पास टेंजेंट्स हो जाएंगी? कोई भी बच्चा? कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है। इसकी सेंटर की बात करें तो बेटा आपको पता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। कोई बच्चा बता सकता है, हालांकि सेंटर को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे बताइए? ये पॉइंट पी x1 y1 है, इसका स्लोप वही m1, इसका स्लोप वही m2। आप मुझे बताइए वो क्वाड्रेटिक कैसे आएगी जिसके ये रूट्स होंगे? सर्कल का एफ जी सी सब पता है, सर्कल की एक्चुअली पूरी इक्वेशन पता है आपको, x1 y1 पॉइंट भी पता है आपको, कैसे निकालेंगे बताइए? बताइए। इसकी स्लोप फॉर्म में इक्वेशन, भाई m1 m2 ही तो अननोन है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट with slope m is given by कैसे? यस कैसे? किसी बच्चे का मैसेज आया बेटा, माइक क्या चालू नहीं है क्या? एम एक्स माइनस जी। वेदांत क्या मैंने माइक वाइक नहीं चालू कर रखे हैं क्या? माइक चालू नहीं है क्या आप लोगों के? रुकिए मैं माइक चालू कर देता हूँ। नहीं चालू है माइक? माइक चालू है वेदांत, इतना लिखने की क्या जरूरत है, वैसे ही बता सकते हो। वेदांत ने बिल्कुल सही बात बोली है। वैसे हम क्या करेंगे ना, इसको इसको पहले सर्कल को x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में जमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस जी मतलब x प्लस जी का स्क्वायर। किसी बच्चे का मैसेज आया है, माइक्रोफोन हैज प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है। x माइनस जी का स्क्वायर, सबसे पहले इस सर्कल को मुझे इस फॉर्म में जमाना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म आपको याद रखनी, एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर 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 इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका रूट लगेगा और ये स्क्वायर, ताकि आपको आर पता पड़ जाए। आर क्या है? आर आपका क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर इज नॉट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर जो है वो रूट की क्वांटिटी होगी इस केस में। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी इस केस में? यस हाँ सन्मेश बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? बोलो सन्मेश। y माइनस माइनस दिख रहा है तुम्हें? ये एफ, मुझे मुझे पता है ना ये माइनस सॉरी, क्यों। प्लस वाई y प्लस एफ प्लस एफ इक्वल इज टू इक्वल्स टू एम m x प्लस g प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। हाँ, आर नहीं आएगा? 1 1, हाँ सॉरी, r, समझ में आया वेदांत? ये गलती तुमने भी करी है। r की इक्वेशन 1 प्लस अंडर रूट m एम स्क्वायर। स्क्वायर, है ना? तो आप देखो भाई यहाँ पर जी पता है, एफ पता है आपको। ये दिखने में बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटीज हैं जो अननोन कांस्टेंट है उसकी फॉर्म में लिखा है, इसलिए हमको देखने में बड़ा लग रहा है। ये है कुछ भी नहीं इसमें। ये एक नॉन क्वांटिटी है, ये नॉन क्वांटिटी है, ये नॉन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी है। तो क्या करेंगे अगेन, अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अगेन मेक क्वाड्रेटिक इन
small m and get the roots of Sanmesh, switch off your camera, I said. And get the roots of this quadratic equation. Equation say m1 and m2. Now what the equation would be? Y minus y1 equal to m x minus x1 एंड ये m1 हो जाएगा y minus y1 इक्वल टू m2 x minus x1. आई थिंक अब क्लियर होगा आप सब बच्चों को. ठीक है, ये दूसरा यही तरीका है. यही अगर आपके पास सर्कल जो है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्म में आ जाए तो फिर तो और ज्यादा इजी हो जाएगा. ज्यादातर यही फॉर्म यूज होती है, ये वाली जो फॉर्म बेटा अपन ने अभी जो पीछे देखी है ना, ये तो सिर्फ हमने इसलिए मतलब पीछे अब पुरानी मीटिंग में हो गई वो बात. वो जो पीछे अभी हमने लास्ट मीटिंग में वो जो देखा था ना, वो केस कभी आएगा नहीं आपके, मगर वो केस समझाया इसलिए जाता है ताकि ये केस जो है वो थोड़ा समझ में आ जाता है. अगर डायरेक्ट ये केस बताने लग जाए ना तो बच्चा डर जाता है फिर, इसलिए इस केस को बताया, उस केस को बताया जाता है. चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो अगेन पहले हम वही पढ़ेंगे. लेट द सर्कल, पहले ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये सर्कल है, ठीक है ना. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला पॉइंट फॉर्म. अगर हम बात बोलते हैं तो पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपको सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट पता है. लेट अ गिवन पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस is p x1 comma y1. Then equation of normal. देखिए दूसरे कॉनिक्स और सर्कल में एक ये एडवांटेज हो जाता है सर्कल को लेकर के कि इसके सारे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट सेंटर से पास होते हैं. तो अगर आपको एक पॉइंट सरकमफेरेंस पे पता है तो एक्चुअली आपको नॉर्मल पर 2 पॉइंट पता है. तो 2 पॉइंट फॉर्म से बहुत इजीली आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो. तो ये वाला तो जो पार्ट है इसमें तो हम ज्यादा टाइम हमारा खराब करेंगे नहीं. ये अगर आपके पास इस केस में ये 0 है, ये अगर पॉइंट आपके पास p x1 y1 गिवन है तो सिंपल सी 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके आप ये नॉर्मल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो इसमें तो हम बेटा ज्यादा अपना टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है ना. नॉर्मल की इक्वेशन, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी हमारे पास, y माइनस y1 ले लो, या तो 0 से पास करा तो ज्यादा अच्छा है, माइनस देखने में अच्छा लगता है, 0 इक्वल टू m क्या हो जाएगा आपके पास में, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 और ये x माइनस 0. ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई आपके पास में. तो क्या आया, y इक्वल टू y1 अपॉन x1 और ये x. ठीक है. दूसरा तरीका, ये तो हुआ तरीका फर्स्ट, पहला तरीका मतलब ए तरीका, इसी का दूसरा तरीका भी है. इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये सन में आप बताओ सनमेश, दूसरा तरीका क्या हो सकता है. मैं तो बता ही दूंगा दूसरा तरीका क्या होगा. यार पैरामेट्रिक फॉर्म, यार पैरामेट्रिक फॉर्म तो एक अलग ही चीज हो गई ना. पॉइंट फॉर्म में दूसरा तरीका, मैंने ये पूछा ये पॉइंट फॉर्म में ही है, आपको सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का दूसरा तरीका. एक तरीका तो मैंने बता दिया कि सेंटर की मदद ले लो, सेंटर से पास करा दो. दूसरा तरीका, अब आप ये नहीं की जगह x1 नहीं, वो नहीं, वो रिप्लेसमेंट वो केवल टेंजेंट में ही होता है. यस, एक और तरीका, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का कोई भी रिप्लेसमेंट मेथड नहीं है. वो रिप्लेसमेंट मेथड केवल टेंजेंट पे लगेगा, नॉर्मल में मत लगा देना उसको.
ये हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोलो, दूसरा बोलो। दूसरा सर क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने ये बोला है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है आपको, सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट पी एक्स वन वाई वन गिवन है। तो एक तरीका तो मैंने ये बोल दिया कि ये, क्योंकि ये एक बाय डिफॉल्ट आपके सर्कल के सारे नॉर्मल उसके सेंटर से पास होते हैं। तो अगर आपको सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट पता है तो आपको नॉर्मल पे 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल दो। तो वो तो मैंने ये तरीका निकाल दिया आपका, ठीक है ना। मैंने बोला कि क्या कोई दूसरा तरीका पॉसिबल है नॉर्मल निकालने का, वो दूसरा तरीका मैं अब पूछ रहा हूँ। तो अब आप वहां पर सेंटर की मदद नहीं ले सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर सेंटर से इसका स्लोप निकाल दो, नहीं, वो तरीका हो गया। सेंटर की बात भी नहीं करेगा आप कोई। अब मुझे बताइए दूसरा तरीका क्या पॉसिबल है। नहीं आता। मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको पहले भी बता चुका था सन्मेश, ये dy बाई डी एक्स हम जो निकालते हैं, और अगर गिवन पॉइंट कर्व पर है पी एक्स वन वाई वन, इससे सेटिस्फाइड करवा देते तो हमारे पास क्या आता है, ये बताओ क्या आता है। कल ही बताया मैंने आपको कि अगर किसी कर्व का डेरिवेटिव करके उस डेरिवेटिव इक्वेशन को, जो डिफरेंशियल आया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग, उसको अगर गिवन उस पॉइंट पॉइंट से, पर tangent। उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे तो हाँ मूर्ख, तुम स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं निकाल सकते हो क्या, -1/m(t) नहीं निकाल सकते हो क्या। यस तो बस यही तो करना था। dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, dy बाई डी एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा तुम्हारे पास, देखो मैं बता रहा हूं आपको, -x/y आ गया। तो यस एम ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको सेटिस्फाइड करा दो, -x1/y1। अब एम ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, y1 y1/x1, y/x क्यों होगा, y1/x1। y1/x1। क्या, थोड़ा ध्यान दो यार, ऐसे मत करा करो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी अब आपके पास में, पॉइंट आपको पता है P x1 y1, इस पर जो नॉर्मल आपने खींचा है उसका स्लोप भी आपको पता पड़ चुका है y1/x1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ y1 माइनस y1, यहां मैंने बोला कि सेंटर की मदद नहीं लेगा कोई भी, अपॉन y1/x1, और ये x माइनस x1। सर सॉल्व करके बताओ ये दोनों से क्या पॉइंट की नॉर्मल की इक्वेशन अलग अलग कैसे आ रही है, यहाँ तो ये आ रही है, वहां पर वह कैसे आ रही है, अलग नहीं आ रही है, सेम ही आ रही है। अभी दिखाता हूं करके, x1 y माइनस y1 x1, और ये कितना हो गया, y1 x1 माइनस y1 x1, ये गया ये गया, कितना आ रहा है यहाँ से, ये आ गया आपके पास में y1 x इक्वल टू, ये आपके पास x1 y है, सॉरी ये x1 y है, y1 नहीं ना, इक्वल टू x y, कितना आ गया ये आपके पास में y y1 x इक्वल टू x1 y, x1 1 y, तो y इक्वल टू y1 अपॉन x1 इंटू x, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। मिला लो, ये इधर, ये इधर, इधर, ये इधर, आ गई सेम, यस सेम है ना। अब मेरी बात सुनो, Yes. अब देखो तीसरा तरीका क्या है, ये मैं इतने तरीके आपको क्यों बता रहा हूं ना, ताकि आपका दिमाग काम करना चालू करे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आकर के। आप उसका थर्ड मेथड, सी मेथड देखो। देखो होता क्या है ना सन्मेश, ये अलग नहीं है, ये तरीका अभी जो हमने किया वही तरीका है, बस इसमें डिफरेंशिएशन को हटा दिया जाता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, रिप्लेसमेंट से हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो किसकी इक्वेशन आती है, मतलब अगर मैं पी एक्स वन वाई वन से रिप्लेसमेंट लगा दूं तो पी एक्स वन वाई वन पर मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, बोलो हाँ। यस इसका मतलब मेरे पास अगर टेंजेंट की इक्वेशन है तो उससे मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं, यस और उसका निगेटिव इनवर्स। उसका नेगेटिव इनवर्स कर देंगे तो मेरे पास नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, और यस सर नॉर्मल का स्लोप आते ही मेरे पास पॉइंट ऑफ नॉर्मल मुझे पता ही है, तो यहां से मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूं। ये तरीका और हर नॉर्मल की कर्व में, इक्वेशन। यस ये तरीका सब में लग जाएगा।
ये सारे तरीके सब में लग जाएंगे आपके, केवल पहला तरीका, क्योंकि पहला तरीका में हमने सर्कल की स्पेशल बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी का यूज किया है कि नॉर्मल आपका सेंटर से पास होता है, बाकी के सारे कॉनिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसके पॉइंट फॉर्म के जो दोनों तरीके हैं सब में एज इट इज लग जाएंगे। तो अब से ये सारे तरीके आपसे मैं पूछूंगा तो आप मुझे खुद बताएंगे सर अब ऐसा कर लो। नाउ सी पार्ट इसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 x1 y1 एट p x1 y1 x1 y1 क्या हो जाएगा, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप यहां से जानते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, y1 अपॉन x1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल, वही प्रोसीजर। वही प्रोसीजर, y माइनस y1 इक्वल टू y1 अपॉन x1। यस अपॉन x1 इक्वल टू x माइनस x1। तो इससे यही आ जाएगा इक्वेशन आपके पास में। फिर से ये जो इक्वेशन है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वो यही आएगा, ठीक है ना, फिर से यही आ जाएगा x, ये फिर से वही आ गया आपके पास में। क्लियर है, ये तीन तरीके होते हैं नॉर्मल निकालने का। अब बात करते हैं दूसरी पैरामेट्रिक फॉर्म की। देखो भाई पैरामेट्रिक फॉर्म जो है आपका कुछ भी नहीं है, पॉइंट फॉर्म ही है। उसने बेवकूफ बना करके पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो वहां अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि ये तीनों मेथड एज इट इज लग जाएंगे। समझ में आया? यस सर। सिद्धेश, यस सर। राहुल, Yes, sir. in parametric form, in parametric form, r cos theta, r sin theta। तो नॉर्मल की इक्वेशन पहला क्या हो जाएगी, वही सरकमफेरेंस से पास होगा, वो सेंटर से पास होगा। ये आपका है, ये ओरिजिन है, ये यहाँ पे आपके पास में p r cos थीटा r sin थीटा। तो बस वही तरीका, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हम दे चुके हैं इस छोटे से पार्ट को। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इसका स्लोप कितना हो जाएगा, r cos थीटा माइनस जीरो। तो माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, r sin थीटा माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, इंटू x माइनस जीरो लिखने का कोई तरीका नहीं है। y इक्वल टू, अरे बेटा हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास में cot थीटा x। ये आपके पास में पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। इसी का ही बी पार्ट अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का। इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे, 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू जीरो। वाई डैश को आपको डी वाई बाई डी एक्स ही बोलते हैं, इसको वाई डैश भी बोल दिया जाता है। तो वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो स्लोप ऑफ नॉर्थ, पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा इससे। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालेंगे, इसको सेटिस्फाइड करा देंगे, माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। तो इसी से स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली एक मिनट, एक मिनट, ये Sin यहाँ theta upon cos हाँ theta हाँ जाएगा। बेटा बेटा यहाँ पे अपन ने y माइनस वाई वन करना था। साइन, हाँ यहाँ पे आर हाँ, साइन थीटा r sin थीटा माइनस माइनस जीरो। जीरो अपॉन आर कॉस थीटा माइनस जीरो, और ये x माइनस जीरो ये करना था, यहाँ गलती कर दी थी, ये तो सही दे रहा है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका कितना आ जाएगा, टेन थीटा, है ना। तो ये एक्चुअली टेन थीटा होगा, है ना, ये टेन थीटा। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और ये x माइनस आर, ये आर कॉस थीटा यहाँ आएगा, आर साइन थीटा
3r cos थीटा। तो ये जैसे ही इसको सॉल्व करोगे tan थीटा x ये आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, आपको सॉल्व कर लेना आ जाएगा, वो आना ही पड़ेगा, उसको आएगा। अगला तरीका क्या है, अगले का तरीका क्या है, सी गेट द स्लोप, get the slope of tangent from point form। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या है टेंजेंट की, इस केस में क्या हो जाएगी, x इंटू आर कॉस थीटा, y इंटू आर, वही x1, तो x1 तो आर कॉस थीटा है, y1 आपका आर साइन थीटा है, इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x कॉस थीटा y साइन थीटा इक्वल टू आर, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से आपके पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का कॉट थीटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा tan थीटा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगेन x माइनस कॉस थीटा r सॉरी y माइनस r साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा, और ये x माइनस r कॉस थीटा, सॉल्व कर लेना, वही आ जाएगा, वही आ जाएगा ये फिर से। ठीक है ना, ये तो आपका पॉइंट फॉर्म खत्म हो गई। अगली फॉर्म देखते हैं आपकी, नॉर्मल की पॉइंट फॉर्म खत्म हो गई, सॉरी पॉइंट फॉर्म भी खत्म हो गया नॉर्मल का हमारा, और नॉर्मल का पैरामेट्रिक फॉर्म भी खत्म हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन बनता है, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बेटा यही है, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। आज आपको मैं शीट देने वाला हूं स्ट्रेट लाइन की, अगर मैं भूल जाता हूं तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पिंग करके बताएंगे आप लोग, आप मुझको मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे, मतलब आपको आज मुझे याद दिलाना है कि मुझे स्ट्रेट लाइन की शीट आपको ड्रॉप करवानी है। यस प्लीज बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब m स्लोप का नॉर्मल है, अब उसकी इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। मुझे पता था कि आप जरूर इसमें दिमाग लगाओगे अपना अननेसेसरी। अरे सिंपल सी बात है बेटा, ये देखो सर्कल की इक्वेशन हम जनरली ले रहे हैं, अरे ये ओरिजिन है आपके पास में, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन बनना ही बेवकूफ़ी है, बताना मैंने इसलिए क्योंकि मुझे पता था ना यहाँ पर बेवकूफ़ी करोगे आप। अरे क्या था इसमें, इसका स्लोप m आपको गिवन है, ये लाइन आपको पता है, ये पॉइंट पास होता ही है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी आपके पास, ओरिजिन से पास हो गई तो y इक्वल टू mx हो जाएगा, y माइनस जीरो इक्वल टू m हाँ सर। x माइनस जीरो। मुझे पता था ना यहाँ पर अननेसेसरी दिमाग लगाओगे आपको, उसको जरूर इससे ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करोगे, और कोई मतलब नहीं था उसको कॉम्प्लिकेट करने का। यस यही है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही हो जाएगा। चलिए आपका आज का जो क्लास का जो लेक्चर है वो खत्म हो गया, कई बच्चों का डेटा भी अभी फिनिश हो चुका है। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस।